दोस्तों आज यूपीएससी ने अपना सीएससी का पेपर कंडक्ट किया है। मैं पेपर देख रहा था एनालिसिस करने के लिए। अक्सर हम लोग यूपीएससी के पेपर एनालाइज करते हैं और ये निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारा आगे का ट्रेंड कैसा रह सकता है, फ्यूचर में जो सीएपीएफ एग्जाम है उसमें क्या चीजें यहां से सीखी जा सकती हैं। बट सीरियसली यार, इस पेपर को देखकर ऐसा लगता है कि यूपीएससी चाहती नहीं है कि हम सही कॉन्सेप्ट को पढ़ें। यूपीएससी चाहती नहीं है कि हम एग्जाम में वाकई एक अच्छे कॉन्सेप्ट को तैयार करके पास हों। मतलब आप क्या चाहते हो या क्या चाहते हो, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। देखो, पेपर ना दो चीजों से डिफिकल्ट होता है, हमेशा समझना। पहला डिफिकल्टी लेवल होता है अगर मैं उस क्वेश्चन को वाकई डिफिकल्ट बना दूं, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट पूछने लग जाऊं कि वो कहीं से भी हो, कहीं से भी। या फिर दूसरी चीज, उसका जो लेवल है, मतलब मैं उसकी लेंथीनेस को बढ़ा दूं, उस टॉपिक को इतना बड़ा बनाकर पूछ लूं कि बच्चा एग्जाम में पूरा 2 घंटे में उस चीज को समझ ही ना पाए, पढ़ ही ना पाए। अब सोच के देखो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, इसका क्या मतलब है यार। 21 क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो बच्चा यहां 3 स्टेटमेंट को पढ़ेगा, इन तीनों स्टेटमेंट को समझेगा। फिर उसके बाद वो देखेगा कि स्टेटमेंट 1 और 2 में क्या रिलेशन है, स्टेटमेंट 3 और 1 में क्या रिलेशन है, और फिर बाद में 1 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद यहां देखो, मतलब एक पेज पर अक्सर आपने देखा है यूपीएससी के 5-6 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते थे। यहां एक पेज पे 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दिखाता हूं मैं, देखो पूरा, देखो सागरमाला प्रोग्राम है। अच्छा है, क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट पूछने का तरीका देखो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। आप क्या करना चाह रहे हो, किस लेवल पे जाना चाह रहे हो यार, क्वेश्चन पेपर कैसा बना रहे हो। और मैं दिखाता हूं और कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाते हैं। अब देखो, कुछ पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटी से कह लीजिए। देखो इतने अच्छे टॉपिक हैं, इतने अच्छे करंट में इवेंट हुए हैं, कुछ नहीं पूछा है यूपीएससी ने, सिर्फ फालतू की कुछ ऐसी चीजें। मैं बिल्कुल मानता हूं यार कि इस पेपर में भी बच्चे एग्जाम को निकाल रहे होंगे, बट मेन बात क्या है कि एग्जाम टैलेंट पर बेस्ड होना चाहिए या लक पर बेस्ड होना चाहिए। आप इस चीज को बताइए। और कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं, सर पेपर तो आसान आया था, पेपर तो इजी टू मॉडरेट था। सर मैं इसे मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, सीधा डिफिकल्ट। कहीं टिक लगाने को आए ना तो सिर्फ डिफिकल्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52। सर एक बच्चे को ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 या 40 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इस क्वेश्चन को सर 1 से 1.5 मिनट तो सिर्फ पढ़ने में ले जाओगे। ये देखिए 53 में क्या पूछ रहा है। अरे भैया, इतने अच्छे क्वेश्चन है, वो पूछ लिए होते। लेवल देखिए क्या बना रहे हैं आप। कट ऑफ गिरेगी, नो डाउट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सब बच्चे बिल्कुल परेशान मत होइए, आपने बेस्ट किया होगा, अपनी कैपेसिटी में जितना अच्छा किया होगा, कट ऑफ डाउन जाएगी। बट कट ऑफ भी आप किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। 2023 में 73 74 77 कट ऑफ लिया, अब कितना 50 नंबर पर ला दोगे क्या यार। कौन कह रहा है कि तुमको इतनी कट ऑफ नहीं चला दो। बट एटलीस्ट ऐसा पेपर तो बनाओ कि एक इच्छा हो उसको देने की, पढ़ने का जोश हो, अगले साल मन करे यार कि हाँ, यहां मेरी गलती थी, यहां मैं इंप्रूव कर सकता हूं। और आप क्या कर रहे हो। प्लीज यार, यूपीएससी से ये अनुरोध है, थोड़ा सा लेवल अपना, मतलब ये मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी कितना ही घटिया पेपर बना दे, अगर वो पेपर यूपीएससी ने बनाया है तो लोग उसकी वाहवाही करेंगे। और यही पेपर अगर किसी इंस्टीट्यूट ने बना के दे दिया होता तो बाहर जाकर बच्चे गालियां दे रहे होते कि यार ऐसा पेपर कभी यूपीएससी पूछ सकती है क्या। तो ऐसे काम प्लीज ना करें। अब जो सीएपीएफ का पेपर आने वाला है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं यार कहूंगा कि प्लीज आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट या पर्सन या किसी के भी कहने में मत आ जाना कि यार पेपर इससे भी डिफिकल्ट आने वाला है या बहुत ही ज्यादा खतरनाक आने वाला है। अब यहाँ सीएपीएफ जो बच्चे दे रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगा यार कि अपनी जो प्रिपरेशन तुम कर रहे हो, जो बेसिक चीजें तो पिछले 10-15 साल के एनालिसिस से तुमने तैयार की है, उस पर स्ट्रिक्ट रहो। इस पेपर के आ जाने से अपना दिमाग, अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल खराब मत कर लेना। ये पेपर वाकई डिफिकल्ट था। ऐसी चीजें सीएपीएफ में इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर देखने को मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीएससी में कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं, कुछ जॉब नेचर ऐसे होते हैं, वहां पर ये चीजें पूछी जानी तो नहीं चाहिए, बट पूछ लिया। बट सीएपीएफ में ऐसा पेपर नहीं आएगा। आप मेहनत करो, भरोसा रखो, फेथ रखो यार, पेपर आपका वहां पर अच्छा ही आएगा। और अगर नहीं भी आता है तो हमारी जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। तो ऐसे पेपर में थोड़ा पीसफुली, कामली वर्क करना है। यहां पर भी कुछ ना कुछ हम निकालेंगे रास्ता, कुछ एलिमिनेशन, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमें रिलेट किए जा सकते हैं फ्यूचर के लिए। बट अभी के लिए आप अगर सीएपीएफ पर फोकस कर रहे हो तो इसको इतना ज्यादा ध्यान ना देकर अपने एग्जाम पर फोकस करो। बाकी इसमें से क्या सीखा जा सकता है, मैं बहुत जल्द आप सबके सामने वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू।